हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज का ब्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ। तो आज है अभी है मेरा लंच टाइम और लंच मैं कर चुकी हूँ, चाय भी मैं पी चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टॉपिक है हस्बैंड वाइफ के बीच का। जब शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, तो ऑब्वियसली शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सब सब में होती है। चाहे वो अरेंज हो या लव हो, सब में थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होती ही होती है। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को आपस में सॉल्व आउट ना करके किसी तीसरे से मेरा मतलब है या तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो बॉयज़ के पेरेंट्स हो या फिर लड़की के माँ बाप हों। किसी के भी माँ बाप अगर उस झगड़े में इंक्लूड होते हैं, तो वो छोटी भी बात अगर हो ना, तो भी उस बात को बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि जब बात दो लोगों में होती है तो सिर्फ दो ही लोगों में होती है, और अगर बात दो से तीन में फैलती है तो ऑब्वियसली उसका सोचने का तरीका, बात करने का नज़रिया, वो सब बदल जाता है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के तरीके से सोचते हैं, और अगर हम आपस में अगर सोचें हस्बैंड वाइफ के तरीके से, तो हमारा नज़रिया हमेशा अलग होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपके बीच की, आपके आपके हस्बैंड की या आपके आपकी वाइफ के बीच की कोई भी छोटी से छोटी बात हो, तो कोशिश कीजिए कि उस बात को खुद ही सॉल्व करने की बात कीजिए, एक दूसरे से समझिए एक दूसरे को, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि छोटी से छोटी बात भी क्रिटिकल बनती जाएगी। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को सुधारना है, सॉल्व करना है। क्योंकि जब शादी होती है तो हर लड़की और हर लड़का उस शादी को निभाए। शादी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अटूट और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। तो हमें उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और उस रिश्ते में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये तो सब में होता है, ये तो अपने अपने सोचने का नज़रिया है या फिर हैंडल करने का तरीका है, तो करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा, हो सकता है कि कभी लड़की भी गलत हो सकती है, कभी लड़का भी गलत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर किसी की भी गलती हो, तो अगर कोई पहले अगर सॉरी बोल देता है ना, तो दूसरे को भी सॉरी बोल देना चाहिए। अगर गलती नहीं भी है ना, तो भी इस रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए सॉरी बोल दो। इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सामने वाले पार्टनर की नज़र में आपका लिए जो आदर है, जो सम्मान है, वो बढ़ जाएगा। आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। क्योंकि जितना हम रिश्ते को संभालते हैं, रिश्ता उतना ही जल्दी निखरता है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती रिश्तों को संभालो, लेकिन जो संभल सकता है एटलीस्ट उसे तो संभालो, उसे मत बिगाड़ो। तो प्लीज़ जो न्यू कपल्स हैं उनके लिए ही मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ अगर शुरुआती दौर में हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और आपस में बात करिए, क्योंकि बात करने से ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हैं। तो चलिए, यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बाय।